नमस्कार। 63 साल के विजय शाह, 68 साल के जगदीश देवरा और 79 साल के राम गोपाल यादव, क्या देश के नेता 60 साल की उम्र के बाद सठिया जाते हैं, बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं और क्या क्या हो जाते हैं? जब पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य साहस की प्रशंसा कर रहा है, तब ये नेतागण अपनी बोली वचन वाणी से भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं राम गोपाल यादव। 79 साल की उम्र है, 79 ईयर्स ओल्ड। कॉलेज में पढ़ाते थे। 1994 से लगातार राज्यसभा के मेंबर हैं। लगातार 33 साल से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं और अखिलेश यादव के चच्चू, चचा जान, चाचा। और बोली कैसी है, वाणी कैसी है? भारत की बेटी, भारतीय वायुसेना की सैनिक व्योमिका सिंह हर रोज भारतीय सेना की शौर्य गाथा बता रही थी। व्योमिका की प्रशंसा होनी चाहिए। और राम गोपाल यादव 79 साल की उम्र में जब हरि भजने की उम्र है, तब व्योमिका सिंह की जाति ढूंढ रहे हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी की एक सभा में कहा कि व्योमिका सिंह ठाकुर नहीं है, व्योमिका जाटव है, यानी चमारिन। शर्म आनी चाहिए इस बुढ़े नेता को, सठियाए नेता को, पगलाए नेता को कि एक सैनिक की जाति ढूंढ रहे हैं। उसके शौर्य की प्रशंसा करने की जगह उसको चमारिन और जाटव बता रहे हैं। क्या राम गोपाल यादव यानी इस बूढ़े सठियाए नेता को पता नहीं है कि किसी को चमार या चमारिन कहना एससी एसटी एक्ट का उल्लंघन है? उन पर मामला दर्ज हो सकता है। हालांकि तमाम विपक्षी दल राम गोपाल यादव की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राम गोपाल यादव ने अब तक माफी नहीं मांगी है। 79 साल का ऐसा बेशर्म नेता, अब क्या कहा जाए, सठियाया हुआ नेता, 33 साल से राज्यसभा का मेंबर और बोलने का शऊर नहीं है। शर्म कीजिए राम गोपाल यादव जी। क्योंकि आप प्रोफेसर रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं, इसलिए आपसे इतना ही कहा जा सकता है। 8 सेकंड का क्लिप है राम गोपाल यादव का, सुनिए। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। सुन लिया ना आपने, राम गोपाल यादव व्योमिका सिंह के लिए क्या कह रहे हैं। और दूसरे नेता हैं श्रीमान विजय शाह। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, उसमें मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री। लगातार 8 बार से विधायक है, एमएलए हैं और अक्सर मंत्री रहते हैं, अक्सर मंत्री रहते ही हैं। और इन्होंने, विजय शाह ने, देश की एक बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर क्या कहा, आप सुन चुके होंगे, इसलिए आपको वह नहीं सुनवा रहा हूं। लेकिन 63 साल के विजय शाह बौरा गए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर उन पे एफआईआर करवाया, मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए क्या होता है। लेकिन विजय शाह ने इस्तीफा नहीं दिया और न उनकी पार्टी ने इस्तीफा मांगा। क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। विजय शाह आदिवासी समाज के बीजेपी से आने वाले नेता हैं
और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो आबादी है उसमें 35% गोंड जाति, गोंड समाज से आते हैं और विजय शाह भी गोंड समाज से आते हैं और एक राजघराने के प्रधान है। इनका एक राजघराना है, राजा आदमी। अब क्या कहा जाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट विजय शाह को लेकर क्या कहता है। और जो उनका वीडियो वायरल हुआ है वो आपको नहीं सुनवाता क्योंकि वह अशोभनीय है, फिर भी 10 सेकेंड तो सुन ही लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। सुन लिया ना। और एक नेता और है, 68 साल के 68 इयर्स ओल्ड जगदीश देवरा, बीजेपी मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, 7 बार के विधायक है, एमएलए हैं और अक्सर मंत्री रहते ही हैं। इस बार एमपी के वित्त मंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में वित्त मंत्री, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी विवादों के आदी हैं। जैसे विजय शाह अक्सर विवाद में रहते हैं, उनके विवाद के 2 किस्से बड़े प्रसिद्ध हैं। विजय शाह की बात कर रहा हूं। एक बार उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर ही कमेंट कर दिया, भद्दा कमेंट। वो वीडियो हमारे पास है लेकिन आपको सुनवाएंगे नहीं। तब शिवराज सिंह चौहान ने उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया था। एक बार विद्या बालन मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आई, विजय शाह ने उनको डिनर पे बुलाया। विद्या बालन ने विजय शाह के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो उनकी शूटिंग ही रुकवा दी गई थी फिल्म की। वैसे ही जगदीश देवरा भी विवाद में रहते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि वे गड़बड़ा गए, सेटिंग नहीं हो पाया, शब्दों का सही उपयोग नहीं हो पाया, वाक्य विन्यास, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में गड़बड़ी हो गई। मुझे नहीं लगता कि उनका इरादा सेना का अपमान करने का था। उन्होंने सफाई भी दी है। दरअसल जगदीश देवरा यह कहना चाह रहे थे कि पूरा देश भारतीय सेना के चरणों में नतमस्तक है, लेकिन वे गड़बड़ी से कुछ और बोल गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप यह वीडियो सुनिए और खुद तय कीजिए कि जगदीश देवरा दरअसल गड़बड़ा गए, शब्दों के उपयोग में गड़बड़ा गए। सुन लीजिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में। तो यह थे मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जगदीश देवरा। हमारे देश के नेताओं को चाहिए कि वे वाणी पर संयम रखें और जब लाखों हजारों की भीड़ में बोलते हैं तो सोच समझ कर। आपका एक शब्द किसी को आहत कर सकता है, किसी को अपमानित कर सकता है। आप जगदीश देवरा, विजय शाह और राम गोपाल यादव को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।